आज कराएंगे राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक। देखिए नियम का गणितीय व्यंजक क्या है। तो देखिए इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है उसे PA से प्रदर्शित किया है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब PA है। PA वह शुद्ध विलायक का मूल प्रवाह, चूंकि यह आगे पढ़ा चुके हैं, शुद्ध विलायक का मूल प्रवाह XA क्या हो रहा है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब PA व शुद्ध विलायक का मूल प्रवाह XA के समानुपाती होता है। अर्थात करके हम यहां लिख सकते हैं PA समानुपाती XA। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि कभी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है। PA बराबर के XA, ये यहाँ स्थिरांक है, इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसको क्या माना भी, इक्वेशन फर्स्ट। समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। यहाँ A एक स्थिरांक है जिसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। अब अपन को इसका मान निकालना है, तो निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, यदि शुद्ध विलायक के लिए यदि PA बराबर P0A व XA बराबर A हो तब इन मानों को समीकरण नंबर
एक में रखने पर इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पी ए की जगह पर क्या आएगा, पी नॉट ए बराबर के की जगह पर के और ए की जगह पर आएगा ए। पी नॉट ए बराबर के, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से के का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, पी ए और के की जगह पर आएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए की जगह पर तो पी ए और के की जगह पर रख दिया पी नॉट ए इंटू एक्स ए की जगह पर एक्स ए, समीकरण नंबर 3। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। मतलब मूल प्रवाह में जो हमने पढ़ा है कि विलायक का मूल प्रवाह व विलेय के मूल प्रवाह का योग क्या होता है, 1 होता है। लेकिन वैल्यू अपन को क्या निकालनी है, एक्स ए की, तो एक्स बी को उधर पहुंचा देंगे तो क्या हुआ भाई, यहाँ एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए बराबर 1 एक्स ए का मान निकाला तो क्या हो गया भाई, 1 माइनस एक्स बी। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब विलायक का मूल प्रवाह तथा विलेय के मूल प्रवाह का योग 1 होता है। तो वैल्यू एक्स ए की निकालिए तो एक्स बी उधर चला जाएगा 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्या लिखेंगे, एक्स ए के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब एक्स ए के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए, इसकी जगह पर ये मान रख देंगे तो 1 माइनस एक्स बी, माइनस का ये ब्रैकेट हटेगा इंटू होगा तो क्या हो जाएगा भाई, बराबर इसके साथ इंटू करेंगे तो पी नॉट ए माइनस, और इसके साथ करेंगे तो पी नॉट ए एक्स बी। माइनस की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, पी नॉट ए एक्स बी बराबर ये उधर चली जाएगी पी नॉट ए माइनस पी ए।
अब जो पी नॉट ए है वो कहाँ चली बटे में एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बटे में पी नॉट ए है राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक और इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय और इसकी सहायता से राउल्ट के नियम, ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी सहायता से राउल्ट के नियम और इसकी सहायता से राउल्ट के नियम की दूसरी परिभाषा को आसानी से दिया जा सकता है। यही राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है। एक बार शुरू से देखें। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब Pa व शुद्ध विलायक के मूल प्रवाह XA के समानुपाती होता है। तो मैंने क्या कर दिया Pa समानुपाती XA, समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, कोई ना कोई यहाँ स्थिरांक आ गया। समीकरण नंबर 1, यहाँ k एक स्थिरांक है, एक k को अपन ने क्या बोल दिया स्थिरांक, यहाँ k एक स्थिरांक है जिसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक के लिए Pa की जो वैल्यू होती है P नॉट A, वह शुद्ध विलायक जो वाष्प दाब है वो क्या है P नॉट A। शुद्ध विलायक के लिए जो वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट A, वह जो शुद्ध विलायक का मोल प्रवाह है उसका मान 1 होता है। तब इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखा तो Pa की जगह पर Pa और K की जगह पर क्या हुआ भाई K, और XA का मान 1 है इसलिए क्या आ गया A, इंटू किया तो P नॉट A बराबर A। समीकरण नंबर 2 से K का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 2 से इस मान को अपन क्या रखेंगे यहाँ पर, तो Pa की जगह पर Pa और K की जगह पर क्या रख दिया, K का मान रख दिया P नॉट A इंटू XA। समीकरण नंबर 3, हम जानते हैं कि XA प्लस XB का मान 1 होता है। कहने का मतलब विलायक का मूल प्रवाह और विलेय के मूल प्रवाह का योग 1 होता है। इसकी वैल्यू निकालने पर क्या है कि XA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या XB को उधर पहुंचाना पड़ेगा 1 माइनस XB, XA की वैल्यू निकलाई। अब XA के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर PA बराबर, देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है, तो Pa की जगह पर Pa और यहाँ P नॉट A की जगह P नॉट A, XA की वैल्यू आप निकाल चुके 1 माइनस XB, इसमें इंटू किया तो Pa माइनस P नॉट A और XB है। तो अब क्या हुआ, माइनस की वैल्यू को इधर ले आओ, जैसे माइनस की वैल्यू इधर आते प्लस की हो गई और ये P A उधर पहुंच जाएगा तो P नॉट A माइनस क्या हो जाएगा ये Pa। XB ऊपर क्या है P नॉट A माइनस Pa और नीचे क्या है P नॉट A। समीकरण नंबर 4 की सहायता से 4 आना चाहिए यहाँ पर, समीकरण नंबर कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। समीकरण नंबर 4 की सहायता से राउल्ट के नियम की दूसरी परिभाषा को आसानी से दिया जा सकता है। यही राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स से विशेष अनुरोध है कि प्रत्येक क्वेश्चन को प्रतिदिन पढ़ें, देखें। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए उसकी दोबारा वीडियो बना के डाली जा सकती है। जैसे मान लिए कोई क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आप कमेंट्स में बोल सकते हो, उस वीडियो को दोबारा बना के डालेंगे। हर कदम पर आपके साथ रहेंगे।